जी, तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी, तो आज हम जो ग्रुप के अंदर वो डिस्कशन कर रहे थे, वो रिपर का मसला मसाइल को लेके, ठीक है, मंकी से जो है वो मॉडल ठीक नहीं निकल रहे, टेक्सचर सही नहीं आ रहे और इस तरह के इश्यूज़ जो थे, वो काफ़ी ज़्यादा लोग फेस कर रहे थे। तो मैंने फिर वो ग्रुप के अंदर मैंने मैसेजेस पढ़े, तो मैंने कहा चलिए चलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। तो ये सॉल्यूशन मैंने काफ़ी पुराना मैंने निकाला हुआ था। ये पहले भी इस तरह का मसला मसाइल एक दफ़ा आया था, तब ये टेम्पर पंक्चर नहीं था। उससे पहले जो था ना वो रिकॉर्डिंग यूज़ करता था, तब टेक्सचर्स जो थे ना, मॉडल के साथ जो टेक्सचर्स निकलते थे ना वो ख़राब आते थे। मॉडल ठीक ठीक निकलता था, लेकिन टेक्सचर्स जो थे ना वो ख़राब आते थे। तो तब ये मैंने सॉल्यूशन इसका मैंने फाइंड किया था, लेकिन तब भी मैं इसके ऊपर काम करता था। लेकिन उसके बाद जो था उस रिपर रिपर ने जो है वो मॉडल्स भी ठीक निकालना स्टार्ट कर दिए और साथ में जो था उसका उसके टेक्सचर्स जो थे ना वो भी ठीक निकालना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो फिर टेम्पर मंकी आया। फिर टेम्पर मंकी के अंदर ये था कि हम लोग कुछ भी वो स्क्रिप्ट वगैरह ऐड कर देते थे, उसके बाद जो है हम लोग मॉडल डाउनलोड करते थे, तो वो मॉडल जो था वो बीच में एफबीएक्स जो निकलती थी वो बीच में से ख़राब निकलती थी, बीच में काफ़ी ज़्यादा मैशेज जो थी होती है ना वो मिसिंग होती है। और जो ओबीजे फाइल होती थी, ओबीजे फाइल के अंदर ये होता था कि ओबीजे के अंदर आप जब उसको इंपोर्ट करवाते थे मैक्स माया या ब्लेंडर या किसी भी टूल के अंदर उसको इंपोर्ट करवाते थे, तो वो इनवैलिड टेक्सचर्स या फिर कोऑर्डिनेट टेक्सचर्स इस तरह का कोई इशू डाल के वो आपकी फाइल को इंपोर्ट नहीं करता था। अगर वो कोऑर्डिनेट्स आप बंद कर देते हैं तो वो फाइल को इंपोर्ट करवा लेता है, लेकिन उससे ये होता था कि उसकी जो भी जो होती है ना वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। तो मैंने उसका भी सोल्यूशन ढूंढा जी कि मॉडल जो है वो 100% हमारा ओके डाउनलोड है, ठीक है। और मैंने दूसरे का सोल्यूशन ये भी ढूंढा कि टेक्सचर्स का जो आजकल आ रहा है, अभी जो 78 वर्जन आया जो रिपर का, तो उसके अंदर ये मसला आ रहा है कि आप लोग जो है वो मॉडल डाउनलोड करते हैं, ठीक है, उसके साथ टेक्सचर्स नहीं आते। तो उसका भी मैंने सोल्यूशन निकाला कि उसका क्या सोल्यूशन है जी। तो वही आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, ठीक है। सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के अंदर ही मैं सारी की सारी जो है वो आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर फिर भी फर्दर किसी को कोई इशू आ रहा हो, कोई मसला मसाइल हो इसके अंदर, तो आप वो मुझे डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स कर ले या ग्रुप के अंदर मैसेज कर ले, तो वो मुझे ओपनली वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। और बाकी ये है कि ये ग्रुप मैंने बनाया, ठीक है। ग्रुप के अंदर आप लोग ये है कि ये मैं वीडियो इसके अंदर शेयर कर दूंगा और इसका जितना भी सारे का सारा सोल्यूशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। लेकिन ये है कि ग्रुप के अंदर से ये ना हो कि बाद में आप लीव कर जाएं, ठीक है। ग्रुप के अंदर ये रहें ताकि जो है आगे इन फ्यूचर हमें कोई भी मसले मसाइल आते हैं, कुछ भी कोई भी इश्यूज होते हैं, तो हम लोग बैठ के आपस में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चले मैं फिर अभी जो है ना वो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बाकी आप लोग मुझे फीडबैक लाजम दे दीजिएगा वीडियो के बाद, ठीक है। अगर कोई इशू हो, कोई भी मसला मसाइल हो, तो मुझे बता दीजिएगा। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की टेक वीडियो। तो काफ़ी ज़्यादा बीच में इश्यूज होंगे, लेकिन ये है कि आप लोगों ने उन चीज़ों को इग्नोर करना है, लेकिन जस्ट आप लोगों ने अपने काम की चीज़ बीच में से निकालनी है और काम की चीज़ निकाल के और अपना सिर्फ आप लोगों ने काम निकाला। और बाकी किसी के साथ भी कोई भी इश्यूज आता है, कोई भी इशू आते हैं, तो वो आप इस ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ करें या और भी यहाँ पे जो भी सीनियर्स लोग हैं उनके साथ डिस्कस करें, ताकि जो है वो सोल्यूशन का हमें भी मतलब इशू का हमें भी आइडिया हो और आप लोगों को भी आइडिया हो कि यार उसका सोल्यूशन क्या निकला था, ठीक है। ताकि किसी को भी अगर कोई मसला मसाइल आता है तो उसको पता हो कि यार ये मैंने सोल्यूशन वहाँ पे देखा था, इसका तो ये सोल्यूशन है। बेसिकली लोगों को फ़ायदा ही करना है ना, तो वो किसी तरीके से भी किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को चले आप ये बताता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते जी। अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि मैं आप लोगों का ना कोई भी चीज़ जो है ना वो रिपर से मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। रिपर से हम चीज़ डाउनलोड करते हैं जी, कोई भी हम लोग चले जाते हैं जी स्केच फाइल में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग कोई भी कैटेगरी कुछ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने कुछ ये गाड़ी निकाल लेते हैं, ठीक है जी। ये गाड़ी है जी, इसको निकाल लेते हैं। ये मैंने जी गाड़ी निकाल ली है, ठीक है। $9 की है और आपको पता है ये पेड गाड़ी है, ठीक है। और अभी देखें जी ये लोड भी हो गई है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो है वो अपना टेम्पर मंकी जो है ना वो मैंने बंद रखा है। मैं अब आप लोगों को वो भी बताता हूँ कि जब टेम्पर मंकी आप लगाते हैं तो तब ये क्या इशू आता है और उसको जब हटाते हैं तो क्या इशू आता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इस जगह पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मैंने तो पहले टेम्पर मंकी जो है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसके अंदर। अभी 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 किधर गया जी, एक मिनट जी। ये मैंने उसको बंद रखा हुआ है जी, ठीक है। मैंने टेम्पर मंकी ऑन कर लिया। ये मेरे पास यहाँ पे टेम्पर मंकी आ गया, ठीक है। मैं इसके डैशबोर्ड में चला जाता हूँ, ये उसका डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो स्क्रिप्ट ऐड की हुई हैं जी। दो स्क्रिप्ट ऐड इसलिए की हुई हैं, एक तो जी रिपर का मैंने स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ है और एक मैंने वो दूसरा स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ है जो मतलब रिपर के बिना आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है।
पहले मैं रिपर वाला ऑन करता हूँ। अब रिपर वाला जो है वो है जी E20। ये जो रिपर वाला है वो मैंने अभी ऑन किया जी। अभी देखते हैं क्या है इसका। अभी ये मेरे ख्याल में फाइल तो लोड हो गई है। जी, अब ऑन करने वाला हूं। मैंने उसको वैसे डिसेबल किया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखिए जी, यहाँ पे आके ना जब आप टेम्पर मंकी ऑन करते हैं, ठीक है, और उसकी ये वाली जो स्क्रिप्ट आप लोग लगाई हुई है आप लोगों ने रिपर के अंदर, जो रिपर आपको जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एक स्क्रिप्ट आ रही होती है। तो जब आप इधर टेम्पर मंकी के अंदर उसको लगाते हैं ना, तो होता ये कि वो यहाँ पे आके ना लोडिंग 3D मॉडल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आके वो जो है ना स्टक हो जाता है। जब ये स्टक होता है तो फिर ये काम नहीं करता, ठीक है। मैं इसका लिंक उठाता हूँ जी, लिंक उठा के मैं इसको रिपर में डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अब लिंक इसका जो है ना रिपर में डाल दिया जी। यहाँ पे अभी टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये चीज़, हाँ ये देखिए, ये अब टेम्पर मंकी के अंदर जो है ना वो चीज़ आ गई है जी कि इसको डाउनलोड जो है ना वो टेम्पर मंकी डाउनलोड करेगा, ठीक है। जो एक्सटेंशन हमने ऐड की हुई है ना, तो उस एक्सटेंशन ने इसको बेसिकली डाउनलोड करना है। उसके लिए अब ये देखें, इसके नीचे जो है ना वो टाइमर जो है ना वो इसका स्टार्ट हो गया जी, कि ये इसका टाइम चल रहा है। अब ये यहाँ पे टाइमर जो है ना वो टाइम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो टाइमर चलता रहेगा, लेकिन बेसिकली ये चीज़ डाउनलोड नहीं होगी। ये ना इमेज लोड होगा, ना ये मॉडल लोड होगा, ना ये मॉडल यहाँ से डाउनलोड होगा। तो आप लोगों ने ये मसला तो फेस किया ही होगा, ठीक है। मैं ना इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। मैं बेसिकली आप लोगों को पॉइंट इसका बताता हूँ कि आप इसको बंद कर दें, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आप लोग आ जाएँ जी इधर, इस मॉडल को भी बंद कर दें, ठीक है। इस मॉडल को बंद कर दिया जी हमने। मैंने स्क्रिप्ट एक ऐड की हुई है, ठीक है, स्केच पैड की, ठीक है, एक अलग से जो मैंने बंद रखी हुई है। अब मैं इसको उठाता हूँ जी, मैं इसको उठा के ले जाता हूँ अपने दूसरे ब्राउज़र के अंदर। उस ब्राउज़र के अंदर मैं इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी सारी सेटिंग अलग से की हुई है। ये ब्राउज़र मैंने इसलिए इंस्टॉल किया ताकि आप लोगों को समझा दूँ शुरू से, ठीक है। अभी ये मॉडल जो है ना यहाँ पे लोड हो जाएगा। वो लोड इसलिए हो जाएगा क्योंकि टेम्पर मंकी के अंदर मैंने कोई स्क्रिप्ट भी नहीं ऐड की हुई, बिल्कुल खाली है, ठीक है। ये समझ लें कि ज़ीरो से। तो उसके अंदर सारी चीज़ें सेटल थी, तो मैंने कहा आप लोगों को शायद समझ ना आए, तो मैंने इसलिए जो है ना वो अलग से मैंने एक ब्राउज़र इंस्टॉल किया ताकि वहाँ पे ज़ीरो से काम मैं करूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अब मैंने वो टेम्पर मंकी इंस्टॉल किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट न्यू स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ जी, ठीक है। ये हमारे पास उसका स्क्रिप्ट का जो है ना ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब मैं इसको भी हाइड करता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ जी। अब जाता हूँ जो मैंने सोल्यूशन निकाला ना उसकी तरफ जाता हूँ। यहाँ पे आते हैं जी, यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रिप्ट पड़ी है स्केच पैड की, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ। ये आपने सारी की सारी इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद जो है ना आपने इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर आके आपने जो है ना वो पेस्ट कर देना। जब इसके अंदर आके आप पेस्ट कर दें तो ये स्क्रिप्ट जो है ना आपकी फिल हो गई है, ठीक है। आपने यहाँ से उसको कर देना सेव। जब सेव करेंगे तो ये आपके पास इसके अंदर एक स्क्रिप्ट जो है ना वो ऐड हो गया। अब आप वापस जाएँ, इसको आप लोड करें, ठीक है। अब ये दोबारा से उठाएगा लेकिन लोड नहीं होगा इमेज। मैं बता रहा हूँ मॉडल लोड नहीं होगा, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि इमेज लोड नहीं होगा, लेकिन इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे एक बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे रेड कलर का डाउनलोड का बटन आ गया साथ ही। इसके लिए आपको रिपर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी भी और टूल की ज़रूरत नहीं है कि आप रिपर परचेज करें, रिपर खरीदें या कुछ भी। इसके लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउनलोड का रेड कलर का बटन आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करें और ये आपका मॉडल जो है ना वो डाउनलोड हो गया। 3.3 MB का आपका मॉडल जो था ना वो डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये मॉडल आ गया जी हमारे पास, ये मॉडल आ गया हमारे पास। इसको मैं कर लेता हूँ अनजिप, इसको मैं जी अनजिप कर लिया जी मैंने, ठीक है। और अब ये उसने ना मैशेस के पीसीस कर दिए हैं। अब बेसिकली इसके अंदर टायर 4 अलग होंगे, बॉडी अलग होगी, और उसका जो शीशा वगैरह होगा, जो जो चीज़ें उसके अंदर डिटैच होंगी ना मॉडल के अंदर, उनकी अलग अलग से इसने क्या किया जी, इसने ओबीजे निकाल दिया। उन सबकी ना अलग अलग से एक एक ओबीजे जो है ना वो निकाल दिया। अब हमने इनको इम्पोर्ट करना है जी 3ds मैक्स के अंदर। मैक्स के अंदर हम इसको इम्पोर्ट करते हैं जी। मेरे पास मैक्स आ गया, मैंने मैक्स पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। और मेरे पास यहाँ पे एक है, वो क्या नाम है उसका, तो जी ये मेरे पास इम्पोर्टर है जी, ये निकल आया जी,
ठीक है, मैंने इसको इसके अंदर आके फेंका, उसने मुझे बता दिया कि जी हाँ आप हमें बताएं कि हमें किस चीज़ को जो है ना वो इम्पोर्ट करना है। आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं जी डाउनलोड के ऑप्शन के अंदर। हमने जो चीज़ें डाउनलोड की हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैक्स फाइल के अंदर आके यहाँ पे लिखा हुआ है आल फाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और 0 से 5 तक जो भी ओबीजे हैं हम उसको सारी सेलेक्ट करेंगे और इम्पोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये लें जी, हमारा जो मॉडल है वो हमारा जो है वो आ गया, इंपोर्ट हो गया। अब आपने इसकी नीचे से ये जो डायरेक्शन है, सॉरी इसकी जो पोजीशन है उसको आपने 0 0 कर देना। तो ये आपका मॉडल जो है वो जो आपको अलग अलग लग रहा था वो अब आपका सारे का सारा मॉडल जो है एक जगह पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, आप इसमें से एक्स्ट्रा मैश डिलीट कर दें, जो सिंगल मैश है वो रख लें, क्योंकि उसने डबल डबल मैश निकाल दिया। तो आप लोग जो है उसको उसके अंदर से एक्स्ट्रा मैशेज जो है ना वो रिमूव कर दें। अब ये आप लोगों का मॉडल तो ठीक निकल आया है। ठीक है, अब इसकी यूवी भी ठीक है, मैं यूवी भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें, इसकी यूवी भी प्रॉपर ठीक है, इसकी यूवी भी खराब नहीं हुई इस स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, इसके लिए आपको कोई 3D रिपर परचेज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेम्पर मंकी डाउनलोड करें, उसके अंदर ये स्क्रिप्ट दे दें और बस आप वहाँ पे जो है जब आप किसी भी मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा रेड कलर का, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो मॉडल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स निकलेंगे, जितनी भी ओबीजे निकलेंगी, आपने इंपोर्टर कोई भी अपने पास रख लेना है। ठीक है, अगर ब्लेंडर यूज करते हैं तो उसका इंपोर्टर, अगर माया करते हैं तो उसका इंपोर्टर, अगर नेक्स्ट यूज करते हैं तो उसका इंपोर्टर आप लोगों ने अपने पास रख लेना है, जो एक ही टाइम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने अंदर इंपोर्ट करवा लें ताकि आपको वो भी टाइम बचे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं चलता हूँ अगले सोल्यूशन की तरफ। अगला जो सोल्यूशन है वो जी, अगला सोल्यूशन में है जी, हम लोग आते हैं जी अब टेक्सचर्स की तरफ। अब जाहिर सी बात है इसके इसकी जो है वो चीज़ें निकली हैं और इसके जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट निकले 3D, साथ में टेक्सचर नहीं आए। ठीक है, टेक्सचर भी इसके साथ पहले निकलते थे, इस स्क्रिप्ट के साथ जो थे वो पहले टेक्सचर्स भी आते थे, लेकिन वो अब टेक्सचर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा 3D मॉडल जो है वो प्रॉपर लोड नहीं हो रहा। जब तक वो मॉडल लोड नहीं होता तब तक आप टेक्सचर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल्स जो है वो मॉडल जो है हमारा वो प्रॉपर लोड नहीं हुआ, अभी लोडिंग 3D मॉडल के ऊपर ही क्लिक हुआ है। जस्ट आप इसकी अभी 3D फाइल्स जो है वो निकाल सकते हैं, टेक्सचर्स नहीं निकाल सकते। टेक्सचर तब निकलेगा जब ये प्रॉपर लोड हो जाएगी फाइल, उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सारे टेक्सचर्स भी साथ में निकलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके टेक्सचर्स की तरफ। ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं जी, बंद कर दें या ना करें, लेकिन इसका आप लिंक कॉपी करें। ठीक है, जो हमारे पास गाड़ी थी, अभी हमने इसके टेक्सचर्स निकालने हैं। ठीक है, इसके लिंक को कॉपी करें और लिंक को कॉपी करने के बाद आप लोग आ जाएं, इसको बैक करते हैं, इसको भी बैक करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसके टेक्सचर्स निकालने के लिए, उसके लिए आपको चाहिए निंजा रिपर। ठीक है, निंजा रिपर बेसिकली आपका ये करेगा, निंजा रिपर से आप किसी भी गेम को आप क्रैक कर सकते हैं, रिप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी आप मॉडल को रिप कर सकते हैं। ठीक है, पीसी गेम को रिप कर सकते हैं, सारी की सारी जितनी भी गेम्स है सबको आप रिप कर सकते हैं इससे। ठीक है, उसके लिए आप जो है वो निंजा रिपर यूज़ करेंगे, और मैंने अभी बेसिकली निंजा रिपर जो है वो यूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर्स निकालने के लिए। बेसिकली ये आपकी मैश भी निकाल देता है, मैश भी नहीं निकालता लेकिन वो डॉट मैश फाइल में निकालता है, वो यूनिटी सपोर्ट करता है या कोई और टूल्स वगैरह सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर्स चाहिए होते हैं, तो मैं टेक्सचर जो है वो इसमें से निकालता हूँ, बाकी जो है वो मैश फाइल जो है वो पड़ी जाती है या वो मैं रिमूव कर देता हूँ, वो निकालता ही नहीं। तो सबसे पहले जो है वो मैं निंजा रिपर 1.7.1 के अंदर जाता हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, ये सारे का सारा जितना भी मैंने एक पोर्टेबल, सारी की सारी पोर्टेबल चीज़ें बना के रखी हैं ताकि आप लोगों के साथ पूरे का पूरा फोल्डर मैं शेयर कर दूँ, और जब आप लोगों के पास वो पूरे का पूरा फोल्डर होता है आप लोगों को कोई मसले मसाइल की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी। कहीं से मैं कोई लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से चीज़ डाउनलोड करें, यहाँ से चीज़ आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ इसी के अंदर ही आपका सारा का सारा जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने जाना है इसके अंदर निंजा रिपर 1.7.1 के अंदर और X64 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे निंजा रिपर पड़ा है, आपने इस चीज़ को ऑन कर लेना है। ठीक है, इस चीज़ को ऑन करने के बाद आपने बैक चले जाना। ठीक है, बैक पे आएंगे, यहाँ पे एक पेल मून का ना ब्राउजर पड़ा होगा, प्ले मून का ना एक ब्राउजर है। ठीक है, आपने इसके ऊपर जाना है निंजा रिपर के ऊपर। अभी तो मैंने इसके अंदर ये चीज़ आप लोगों को नजर आ रही होगी, सी यूजर एसर डेस्कटॉप से स्केच वेब सोल्यूशन निंजा रिपर या जो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। जब आप लोगों के पास ये चीज़ जाएगी तो ये चीज़ें एम्प्टी होंगी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा। तब आप लोगों ने सबसे पहले इसके रिपर को ऑन करना है, जैसे अभी मैंने ऑन किया। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि ये जो चीज़ है
ये ब्राउजर, इसको आपने उठाना है, आप लोगों ने उठा के इसको इस जगह पे ड्रैग कर देना। जब इस जगह पे ड्रैग करेंगे तो जैसे ये मेरा फिल लिखा हुआ आ रहा है ना, एक्जी और ARG और डायरेक्शन, उसको ये सारी की सारी ये खुद ब खुद उसकी जो है ना उठा लेगा। तो आपने जस्ट इसको उठाना है और इसके अंदर ड्रैग करना है, और उसको ड्रैग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके रन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये अभी वो पोर्टेबल जो मेरा ब्राउजर है वो ऑन हो गया। ये अभी मेरे पास जो है वो मेरा ब्राउजर ऑन हो गया जी। अभी ये हमारी गाड़ी थी, हम लोग इसका लिंक जो है वो कॉपी करते हैं। ब्राउजर सॉरी मैं स्क्रिप्ट बंद कर देता हूँ ताकि कोई मसला मसाइल। ये मॉडल हमने पहले निकाल लिया था, अब हमने निकाले इसके टेक्सचर्स। ठीक है, मैंने इसका जी लिंक कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद मैंने इस ब्राउजर में आकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस ब्राउजर के अंदर मैंने उसका जो है वो लिंक मैंने पेस्ट किया जी। अभी यहाँ पे वो मॉडल जो है वो लोड हो रहा है। ठीक है, अभी पहले इस मॉडल को ना आप लोग लोड होना है। अच्छा जी, ये हमारे पास हमारा जो मॉडल है वो लोड हो गया जी, अभी हो रहा है ऊपर। ये लें जी, मॉडल लोड हो गया जी। अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों ने इंसर्ट का बटन, कीबोर्ड से इंसर्ट का बटन आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट के बाद आपने अच्छा जी, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट का बटन क्लिक करने के बाद आप लोगों ने F10 का बटन प्रेस करना है। ठीक है, F10 को जब आप प्रेस करेंगे तो ये थोड़ी देर हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टक हो गया जी। अब बेसिकली ये जो टेस्ट करें, या आप F10 से ये होगा कि ये आपके मैशेस भी निकाल देगा, ये आपके टेक्सचर्स भी निकाल देगा। F9 से ये होगा कि ये जस्ट आपके टेक्सचर्स निकालेगा। ठीक है, F10 को प्रेस करेंगे तो डॉट मैश फाइल में ये आपके ऑब्जेक्ट से निकालेगा 3D, और वो काफ़ी ज़्यादा लंबी मैशेस निकाल देगा। तो उसके लिए ये कि आप जो स्क्रिप्ट मैंने पहले बताया, आप वो स्क्रिप्ट यूज़ करें मॉडल डाउनलोड करने के लिए, और टेक्सचर जो डाउनलोड करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आप निंजा रिपर को यूज़ करके ना F9 का बटन जो है ना उसको प्रेस करें। उसके अलावा आपने जो है वो F10 वगैरह या F9 को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर F9 से टेक्सचर्स नहीं निकलते तो आप F10 को प्रेस करके रखें थोड़ी देर के लिए, तो आपके जो वो टेक्सचर्स है ना वो निकल आएंगे। ठीक है, अभी ये मैंने F9 को थोड़ी देर प्रेस करके रखा था। अभी हम लोग देखेंगे इसकी टेक्सचर्स निकले हैं, यानी आपने यहाँ पे जस्ट निंजा रिपर को बंद नहीं करना, आपने ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, निंजा रिपर के अंदर जाना है। ये हमारे पास अब बता रहा है ये अभी हमने फाइल को डाउनलोड किया है, जो अभी हमारे पास डाउनलोड है। इसके अंदर कुछ नहीं है जी, इसके अंदर ये देखें टेक्सचर्स निकले हैं जी, कुछ ये पहले के पड़े हैं जी मेरे ख्याल में। ये अभी क्यों है, ये हमारे पास ये कुछ टेक्सचर्स निकल आए हैं जी। ठीक है, ये टेक्सचर बेसिकली इनका फॉर्मेट है DDS। ठीक है, अब हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं जी। मेरे पास यहाँ पे DDS कन्वर्टर पड़ा है जी, मैंने उसको ऑन किया। यहाँ से लिंक को कॉपी करते हैं, लिंक को कॉपी करने के बाद ऐड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सारा उसका जो है ना वो पाथ उसको दे दिया। ठीक है, पाथ देने के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने उसको कन्वर्ट कर देना जी JPEG के अंदर। उसको बता देंगे जी उसी फोल्डर के अंदर ही जो है इनको आप JPEG में कन्वर्ट करके सेव कर दें। अभी ये जो है वो DDS से JPEG में कन्वर्ट हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जी हमारे पास आ गया जी, ये देखें जी। अब इसके अंदर वो क्या करेगा, उस गाड़ी के अंदर या उस हमारे पेज के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी या जितने भी हमारे कुछ भी स्प्राइट्स वगैरह लगी होंगी, जो भी एंगल सेव होंगे, वो सारी चीज़ों को जो है ना वो जिस तरह से ये इमेज है वो सारी चीज़ों को कैप्चर कर लेता है नीचे। ठीक है, एक एक बेसिकली आपका एक एक फ्रेम जो है ना उसको उठाता है। ये हमारी गाड़ी थी, अभी वो फ्लिप हुई है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है फ्लिप हुई है। ठीक है, अब हम लोग इसका टेक्सचर, यही हमने गाड़ी निकाली थी, इसका टेक्सचर ये देखें, ये हमारे पास इसका टेक्सचर है, ये इसका टेक्सचर है, ये टेक्सचर है, ये उसका नॉर्मल स्पेकुलर है, ये नॉर्मल है, ये स्पेकुलर होगा, ये मेटेलिक होगा। ठीक है, और ये उसका डिफ्यूज मैप होगा। अभी ये एक और काम भी है, आप फोटोशॉप ओपन करें, अभी ये फाइनल नहीं है, ये टेक्सचर निकल आया है बेसिकली। अब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेक्सचर आप उठा के ले जाके आप नेक्स्ट फाइल के अंदर उसको लगाएं इसके ऊपर, ये देखें आपके पास जो है वो टेक्सचर खराब आ रहा है। ठीक है, अब देखें आप ये कहेंगे कि इसकी जो भी खराब है,
बेसिकली इसकी यूवी खराब नहीं है, आपका टेक्सचर जो है ना वो फ्लिप हुआ हुआ है। फ्लिप से मतलब ये कि वो वर्टिकल में फ्लिप हुआ हुआ है। अब आप इस टेक्सचर को उठाएं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम फोटोशॉप में जाके, फोटोशॉप में इसको हम फेंकते हैं, लोड करते हैं। जाओ, ये देखिए ये हमारे पास टेक्सचर आ गया। अभी हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। अभी मैंने इसको वर्टिकल में फ्लिप किया, ठीक है, आप लोगों के सामने इसको सिर्फ कंट्रोल एस किया। वर्टिकल में इसको फ्लिप करने के बाद मैं वापस अपने, ये देखिए गाड़ी भी आ गई, टेक्सचर्स भी सही आ गए, सारी चीज़ें अब सही आ गई हमारी, कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। मॉडल भी हमने डाउनलोड कर लिया जी, हमने उसकी ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें निकाल। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक इशू होगा, ये भी एनिमेशन नहीं निकालेगा, एनिमेशन वाली कोई भी चीज़ नहीं निकालेगा, एनिमेशन वाली चीज़ें निकालेगा लेकिन विदाउट एनिमेशन, टी पोज निकालेगा, ठीक है। ये उसके टायर हैं, इसको भी हम लगाते हैं जी, इसको भी हम फ्लिप करते हैं। सारे मैप्स जो होंगे ना वो आपने वर्टिकल में इसको ना फ्लिप कर देगा, ठीक है। फ्लिप किया जी, उसके बाद आप चले जाएंगे उधर हमने लगाया था, ये देखिए। तो ये सारे का सारा जी इसका सोल्यूशन है। और वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई थी और वीडियो मैं लंबी बनाना भी नहीं चाहता था। बेसिकली मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट भी चीज़ें बता के मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर सकता था, कि मैं जस्ट चुप करके जो है वो चीज़ें कर दूँ, आप लोगों को समझ आए या ना आए। तो बेसिकली मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये था कि आप लोगों तक वो मैसेज जो है वो अच्छे तरीके से पहुँचे। और ये सारे का सारा जो है जितने भी मैंने सोल्यूशन निकाले हैं, निंजा रिपर हो गया, वो स्क्रिप्ट हो गया, वो सारे का सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप लोगों ने, मैं एक दफ़ा वैसे रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर के अंदर जो भी पहले टेम्पर मंकी के अंदर स्क्रिप्ट वगैरह लगे हुए हैं, आप लोग रिपर वगैरह यूज़ करें तो ठीक है, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। जब आप लोग मेरे वाला स्क्रिप्ट उसके अंदर ऐड करेंगे टेम्पर मंकी के अंदर, तो आप पहले वाले सारे के सारे स्क्रिप्ट जो है उनको बंद कर देंगे, ठीक है। उनको बंद करने के बाद आप लोग मेरे वाले को ऐड करके उसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जब आप उसके पेज को रीलोड करेंगे, तो जब आप पेज को रीलोड करते हैं तो वो फिर ऊपर रेड कलर का आ जाता है जी डाउनलोड का बटन। अभी तो सिर्फ और सिर्फ स्केच पैक जो है वो मॉडल को बेसिकली वो 3D व्यूअर जो है ना वो हमें नहीं देगा। जब वो 3D व्यूअर देगा तो फिर वो जब आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टेक्सचर्स भी डाउनलोड कर लेगा। इसके लिए आपको किसी भी पेड मेंबरशिप की, पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको रिपर खरीदने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद दूसरी दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वो कर लेंगे, ऑन करेंगे, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मैसेज जो है वो डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। एक ज़िप फाइल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपके पास डाउनलोड हो जाते हैं। आपने एक इंपोर्टर रखना है जो मल्टीपल चीज़ों को एक ही दफ़ा आपके मैक्स के अंदर या माया के अंदर, ब्लेंडर या किसी भी टूल के अंदर, 3D के अंदर, वो एक ही टाइम में इंपोर्ट कर ले, ठीक है। वहाँ पे आपने उसको एक ही दफ़ा इंपोर्ट करना है। उसकी नीचे से जो पोजीशन है वो 0 0 करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ना वो अलग अलग पड़े होंगे। तो उनको जब आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी हैं। अब आपने उनको एक कंबाइन, एक सही पोजीशन में लेके आना। तो नीचे आपके पास ये जो स्केल वाला ऑप्शन है, ये जो सॉरी पोजीशन वाला ऑप्शन है, इनको आपने 0 0 कर देना। तो वो सारी जगह सारी जो चीज़ें हैं वो पिवट के अकॉर्डिंग सारी अपनी सही कंडीशन में आ जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने उसके बाद क्या करना है जी, आपने निंजा रिपर जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, निंजा रिपर आपको 1.7.1 जो है मैंने आपको दिया है, इसके अंदर आपने ये करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद वो प्लेमोन जो है वो ब्राउजर, आपने उसको उठा के ड्रैग करके आपने जस्ट निंजा रिपर के अंदर फेंकना। उसके बाद आपने रन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। रन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जब उसको क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये वाला लिंक जो होगा, अपने मॉडल वाला लिंक जो होगा, आपने इसको कॉपी करके आपने उसके अंदर पेस्ट कर देना, ठीक है। जब आप उसको पेस्ट कर देंगे उसके अंदर, मतलब उस लिंक को उठा के ब्राउजर के अंदर पेस्ट करेंगे, तो वो आपके पास इमेज जब वो लोड हो जाएगा प्रॉपर उस ब्राउजर के अंदर, तो आपने निंजा रिपर को बंद नहीं करना, ठीक है। जब लोड हो जाएगा उसके बाद आपने F9 जो की है, F9 को थोड़ी देर, इंसर्ट को पहले प्रेस करना है, उसके बाद F9 को प्रेस करना है। F9 को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है, ठीक है। उससे ये होगा कि खाली आपके सिर्फ टेक्सचर्स निकलेंगे, ठीक है। अगर आप F10 को प्रेस करेंगे उससे टेक्सचर्स भी निकलेंगी, डॉट मैश फाइल भी निकलेंगी। और मैश फाइल काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट से निकलते हैं, जो मतलब आप लोग जो है ना वो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना झंझट वाला काम है। तो सिर्फ और सिर्फ आप F9 को प्रेस करके अगर टेक्सचर्स निकले, अगर उससे नहीं निकल तो F10 प्रेस करके टेक्सचर्स निकाल लें और मैश को छोड़ दें, सिर्फ अपने टेक्सचर्स को निकालें, ठीक है। उसके बाद आप फोटोशॉप में उसको टेक्सचर्स को लेके आए, टेक्सचर्स को फोटोशॉप में लेके आने के बाद आप उसको फ्लिप वर्टिकल में कन्वर्ट करें और बस आप उसको अप्लाई कर लें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये सोल्यूशन था इसका मेरे भाई। और ये मैंने मतलब काफ़ी पुराना मैंने फाइंड किया हुआ था, तो अभी आप लोगों को ये मसला मसाइल आ रहा था तो मैंने कहा वीडियो बना दूँ।
मैंने कहा सिर्फ आप लोगों को जो है वो सही डायरेक्शन दी जाए, मतलब आप लोग जो है वो को फ़ायदा ले रहे हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर कर दी हैं, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा, इसमें से अपने काम की चीज़ें निकाल दीजिएगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा फ़िज़ूल चीज़ें जो मैंने कुछ अगर ज़्यादा बोला था उस चीज़ को निकाल दीजिएगा, क्योंकि बेसिकली मैं वीडियो वगैरह तो बनाता नहीं हूँ। मेरे बनाने इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों तक प्रॉपर जो चीज़ है वो ए टू जी, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों तक पहुँचे, ना कि कुछ चीज़ें बीच में मिस हो जाएँ, कुछ आप लोगों तक जाए और कुछ आप लोगों तक ना जाए, तो फिर वो मेरा ये सारा कुछ करने का फ़ायदा भी नहीं है जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे फीडबैक लाजम दीजिएगा। अगर कोई भी किसी किस्म का भी किसी को कोई इशू आता है रिपर को यूज़ करते हुए, मॉडल को डाउनलोड करते हुए, वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन हुआ तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और आप लोग भी जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो किसी को भी कोई मसला मसाइल होता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें, और अपने तौर पे भी ना चीज़ों को सर्च करने की ट्राई किया करें। तो चीज़ें जो है ना वो हो जाती हैं। ये नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं होती। बस ये है कि बेसिकली हम थोड़ा सा सर्च कर लेना तो चीज़ें सारी की सारी हो जाती हैं। तो फिर बस मैं अभी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच जी। और बाकी मुझे फीडबैक इस वीडियो के बाद लाजम दीजिएगा, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो अगर मैं मुझसे कोई कमी पेशी हुई हो तो उसके लिए माजरत। तो थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।